स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह कहलाने वाला हर्षद मेहता कई हजार करोड़ का घोटाला कर जाएगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, शेयर मार्केट घोटाले में बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 काफी चर्चे में तो रही है। इस वेब सीरीज में 90 के दशक घोटालेबाज हर्षद मेहता की असली जिंदगी की कहानी इसमें दिखाई गई है। हर्षद मेहता को उनके समय में बेताज बादशाह कहा जाता था, लेकिन वो इतना बड़ा घोटाला करेगा किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था। हर्षद मेहता ने लगभग 5000 करोड़ का घोटाला किया था, जो कि भारत के स्टॉक मार्केट में हुआ था और आज तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है इसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर जूही। इस वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को फुल वॉच करने के बाद वीडियो को आप शेयर जरूर करें। आज वीडियो में हम बात करने वाले स्कैम 1992 के बारे में, तो हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। दोस्तों, हर्षद मेहता कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरियां करना भी उसने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें सीमेंट बेचने से लेकर के हीरे चुनने तक का भी काम उसमें शामिल था और वो 8 साल तक इसी टाइप का नौकरी करता रहा। और स्टॉक मार्केट में उसकी एंट्री उस समय हुई जब उन्होंने एक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में काम करना शुरू किया। इस कंपनी में वो काम करते करते उनकी स्टॉक मार्केट की दिलचस्पी बढ़ती ही गई और साल 1981 में उन्होंने इस नौकरी को छोड़ करके हरजीवन दास नाम की एक ब्रोकरेज कंपनी को उसने ज्वाइन कर लिया और इस ब्रोकरेज फर्म में उसने काम करते करते हरजीवन दास को अपना गुरु मान लिया था और कई साल तक उनसे वो स्टॉक मार्केट के पैतरे सीखता रहा। स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी और तेज दिमाग होने के कारण हर्षद स्टॉक मार्केट के सभी बारीकियों को अच्छे से समझ लिए थे। तो दोस्तों, साल 1984 में स्टॉक मार्केट के सभी बारीकियों को अच्छे से समझने के बाद हर्षद ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट के नाम की एक कंपनी दोनों भाइयों ने शुरू की और साथ ही बॉम्बे एक्सचेंज स्टॉक में एक मेंबरशिप भी ले ली। और दोस्तों, यहीं से उनका स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह और घोटालेबाज बनने का सफर शुरू हो गया। और साल 1984 से 1990 तक मात्र इन 6 सालों में हर्षद की कंपनी आसमान छू गई थी। हर्षद की कंपनी के नाम होने लगी थी और अपनी इस जबरदस्त सफलता के लिए हर्षद न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में उस समय छाए रहते थे। और यही नहीं, हर्षद उस समय जो भी शेयर को छू लेते थे उसका कीमत आसमान छू जाता था। और इसी तरह हर्षद जिस कंपनी में अपना स्टॉक लगाते थे उस कंपनी की ऊंचाइयां छू जाती थी और जिससे उसका करोड़ों का फायदा होता था। और यही कारण था कि बहुत ही कम समय में हर्षद उन ऊंचाइयों पे पहुंच गए थे जो लोग सोच भी नहीं सकते। और यहाँ तक कि लोग उसके स्टॉक मार्केट के इस दिमाग को सुन करके देख करके हैरान थे और लोगों के मन में ये सवाल भी उठता था कि कोई भी इंसान इतना करेक्ट कैसे हो सकता है। और यही सवाल हर्षद को आसमान से जमीन तक पटक दिया, क्योंकि 1992 में हर्षद का घोटाले का पर्दाफाश हो गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 अप्रैल 1992 द टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने इनका पर्दाफाश किया। सुचेता के इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हर्षद के खिलाफ सबूत मिलना भी इकट्ठे होने लगे और ऐसे धीरे धीरे करते एक के बाद उनके सारे घोटाले सामने आने लगे। उनके खिलाफ 600 सिविल सूट्स और 70 क्राइम दर्ज किए गए, जिसके लिए सीबीआई ने उसे और उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये था कि हर्षद मेहता इतने सालों तक इतनी बड़ी स्कैम करने में कामयाब कैसे हो गए और वह कौन सा तरीका था जिससे उसने इस घटना को अंजाम दिया था। और ये सब सुचेता ने अपने कॉलम में बताया था। उसने बताया कि हर्षद बैंक के कमियों को ढूंढकर उसका इस्तेमाल गलत रूप से अपना फायदा पहुंचाने में करते हैं। हर्षद मेहता बैंकों के बीच दलाली का काम करते थे और हर्षद ने इन बैंकों में कुछ कमियां ढूंढ ली थी जिसका वो गलत फायदा उठाते थे। दोस्तों, हर्षद जब किसी बैंक के सिक्योरिटीज के बदले किसी दूसरे बैंक से लोन का पैसा लेते थे और इन पैसों को बैंकों के देने के बजाय वो स्टॉक मार्केट में लगाते थे, जिसके कारण उस कंपनी का स्टॉक बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा था। और जब वह बैंक अपना पैसा मांगता था तब हर्षद दूसरे बैंक से लोन लेकर अपने पुराने वाले बैंक में वो दे देता था और इसी तरह उनके पास करोड़ों रुपए घूमते रहते थे और जिसका इस्तेमाल वो स्टॉक मार्केट के हेर फेर में किया करते थे। दोस्तों, वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुके। जब उन्हें स्टॉक मार्केट में और ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने इस घोटाले को और एक कदम आगे बढ़ा दिया। उस समय बैंक सिक्योरिटीज के बदले उसने लोन देने या फिर लोन लेने के बाद एक खास रसीद का इस्तेमाल किया गया। हर्षद ने उस बैंक रसीद का नकली
कॉपी बनवाकर लोन लेना शुरू कर दिया। इसका मतलब वो किसी भी बैंक से दूसरे बैंक के नाम पर करोड़ों का लोन ले सकते थे और उस बैंक को इस बात की जरा भी खबर नहीं होती थी। और जब लोन देने वाला हर्षद से पैसे मांगता था तो हर्षद उसे शेयर मार्केट से जो मुनाफे होते थे उस पैसे को वो दे देता था और अपनी नकली बैंक रसीद वापस ले लेता था। लेकिन जब देश में मंदी का दौर आया तब स्टॉक मार्केट का प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा, जिसमें हर्षद को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और इस नुकसान से वह बैंक का लोन को भी पूरा नहीं भर सका। और उसी समय सुचेता दलाल ने उस पर से पर्दा हटा दिया और इस घोटाले का सामने आने पर पता चला कि यह घोटाला 5,000 करोड़ का है और उस समय में ये बहुत बड़ा अमाउंट था। और ये स्कैम आने के बाद स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गई थी, इसमें कई लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ था। और बताया ये भी जा रहा है कि बहुत से लोग इस नुकसान की वजह से सुसाइड कर लिए थे, जिसमें विजय बैंक के चेयरमैन भी शामिल थे। हालांकि हर्षद को गिरफ्तार करने के बाद उसमें बहुत सारे मुकदमे लगाए गए, लेकिन उनकी मौत होने पर बस एक ही चीज की वो दोषी पाए गए थे, जिसमें उनको 5 साल की सजा सुनाई गई थी। हर्षद को महाराष्ट्र के थाने जेल में उन्हें कैद करके रखा गया था, जहाँ पे 31 दिसंबर 2001 की रात 12:30 बजे उन्हें सीने पे दर्द होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो को करती हूँ यही एंड। आई होप मेरा आज का ये स्कैम वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मैं मिलूंगी आपके साथ एक नई वीडियो लेकर के इसी टाइप का। तब तक के लिए बाय बाय।